ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्वेताश्वतर उपनिषद के हम चतुर्थ अध्याय का पाठ कर रहे हैं और चतुर्थ अध्याय में अगर हम थोड़ा सा गहराई से विचार करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रारंभ से ही शक्ति का कंसेप्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। प्रथम मंत्र में ही एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगा, शक्ति योग की बात ही है। और उसके बाद कहा है कि वही शुक्र है, अग्नि है, चंद्रमा, वायु, आग आदि सब कुछ वही है। वही स्त्री है, वही पुमान पुरुष है, वही कुमार कुमारी, वही है बूढ़ा और वही उसी ने सभी रूप धारण किए हैं। वह नील पतंग है और हरे और लाल आँखों वाला पक्षी है, वही बिजली है, वही ऋतु समुद्र है और वह अनादि होते हुए भी विभु रूप से सर्वत्र विद्यमान है और सभी प्राणी उसी से उत्पन्न हुए हैं। और उसके बाद में पांचवें मंत्र में वह जो शक्ति या प्रकृति का जो कंसेप्ट है उसको और स्पष्ट रूप से कहा गया है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण वर्णा, एक अजा फेमिनिन, वो उसको प्रकृति माया को फेमिनिन कहा गया है। उसने बहुत सी प्रजाओं को वह जन्म देती है उसी प्रकार की। और एक अज है जो उसका भोग करता है, सेवन करता है, और दूसरा अज है, अज यानी अनबॉर्न। ये तीनों अनबॉर्न हैं, अनादि हैं, कभी जन्म नहीं होता लेकिन हमेशा बने रहते हैं। एक जीव, एक ब्रह्म और एक प्रकृति। और यह जो प्रकृति है ये नाना रूप धारण करती है। बनाना अपने शुक्ल, कृष्ण और लोहित यानी लाल रंग की, सफ़ेद रंग की और काले रंग की, सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों से युक्त जो प्रकृति है वह इन तीनों गुणों से युक्त प्रजा को भी जगत की सृष्टि करती है। तो यहाँ पर भी यह प्रकृति का कंसेप्ट आया है। इस सारे चैप्टर में हम देखेंगे कि माया, प्रकृति, शक्ति, यह कंसेप्ट बार बार बताया गया है। उसके बाद में कहते हैं उसी बात को बड़े सुंदर रूपक के माध्यम से बताया है। बहुत ही प्रसिद्ध रूपक है कि एक वृक्ष है, उसके ऊपर दो पक्षी हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समान रहते हैं, समान प्रकार के हैं, एक दूसरे के साथी हैं। और वो एक जो है वो स्वाद को भी अपने उसको खाता है, अपने फलों को खाता है, स्वादु फलों को खाता है, और दूसरा जो है बिना खाए चुपचाप देखता रहता है। एक साक्षी परमात्मा है और दूसरा जीव है। और फिर आगे कहते हैं उस जो जीव खाता है उससे परमात्मा को भूलकर, अपने स्वरूप को बोलकर, अनीशया, ईशत्व का यानी अपने स्वरूप को भूलकर, अपना ईशत्व स्वरूप, परमात्मा स्वरूप को भूलकर कष्ट पाता है। लेकिन जब अपने स्वरूप को वो पहचान जाता है तब वह वीत शोक रहित हो जाता है।
इसके बाद हमने देखा था इदानीम 8वां और 9वां मंत्र भी हम कर चुके थे, उसमें भी यही बात कही थी, ऋचे अक्षरे परमे मोयोमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधु यस्तम न वेद किम ऋचा करिष्यति। वही उस परमात्मा की बात कहते हैं कि इस परमात्मा में ही देवगण और परम व्योम में ही 3 वेद स्थित हैं। जो उसे नहीं जानता उसको वेद क्या करेगा। अगर आपने वेदों को परमात्मा को जान लिया तो ठीक है, अगर परमात्मा को नहीं जाना तो फिर वेद पढ़ने से क्या लाभ, यह बात कही। और उसके बाद 9वें मंत्र में कहा गया है वेद, इसी को हम आज पढ़ेंगे। 9वां मंत्र हमने 8वें मंत्र तक पढ़ा था। अब इसके बाद में यहाँ पर भी वही प्रकृति, शक्ति, माया, जिसका मैंने कहा प्रारंभ से इस अध्याय में संदर्भ आ रहा है। जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय, जगत को अगर समझाना हो तो कहीं न कहीं कभी न कभी हमें एक शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। इसके संबंध में एक बहुत अच्छा एक छोटा सा वार्तालाप है श्री रामकृष्ण का और उनके शिष्य स्वामी अद्भुतानंद का। अद्भुतानंद निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। श्री रामकृष्ण ने क ख ग पढ़ाने की कोशिश किया, वो भी नहीं पढ़ सके। तब श्री रामकृष्ण ने कहा जैसा गुरु वैसा चेला, जब तू रह जा। वो छोटे थे कि अरे बिल्कुल पढ़ा लिखा है, गांव का है, निरक्षर है, कुछ तो पढ़ाऊं, लेकिन वो नहीं पढ़ा सके। तो खैर श्री रामकृष्ण फिर भी चाहते थे कि ये थोड़ा बहुत तो कुछ सीखे। तो जहाँ कहीं भी वार्तालाप होता, विचार होता, शास्त्र विचार होता, तो वे उसको वहाँ पास में कहते थे जा सुन। तो एक बार नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद कहीं बैठे थे, बातचीत हो रही थी और इन्होंने उनको कहा लाटू को कि जा। अद्भुतानंद, उनका नाम लाटू महाराज था, जाओ लाटू, वहाँ नरेंद्र बातचीत कर रहा है, जाके सुनो। जाके बैठ गए, सुनने लगे। श्री रामकृष्ण फिर छोड़ने वाले नहीं थे, सुन रहे। क्या किया वहाँ पे, सुना? क्या सुना बताओ तो क्या लोरेन भाई, नरेंद्र को वो लोरेन बोलते थे, भाई लोरेन भाई। लोरेन भाई ने बोला कि यह जो जगत है यह शक्ति के द्वारा होता है, शक्ति के द्वारा जगत की सृष्टि होती है। तो सृष्टि स्थिति प्रलय शक्ति के द्वारा होता है। वो कहता है कि उसके बाद कोई शक्तिमान की होने की आवश्यकता, कोई ईश्वर की जरूरत नहीं है, नेचर इटसेल्फ डज इट। जो भौतिकवादी लोग होते हैं ये विश्वास करते हैं कि परमात्मा की क्या जरूरत है, प्रकृति है चल रही है, नेचर है, ये फोर्सेस हैं संसार में, वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, उससे सब हो रहा है। तो श्री रामकृष्ण ने कहा कि तूने क्या कहा? तो लाटू महाराज अपने रेमिनिसेंस से संस्मरण सुनाते हुए कहते हैं कि हम क्या बोलेंगे भाई। तब श्री रामकृष्ण ने डांटा, अरे तू मेरे पास इतने दिन से आ रहा है, यहाँ पर श्री रामकृष्ण स्वयं को मैं नहीं कहते थे, यहाँ इतने दिन से आ रहा है, इतनी बातचीत सुनता है, तो कुछ नहीं बोला? बोल नहीं सकता कि शक्ति है तो उसको शक्तिमान होना चाहिए, शक्ति को कंट्रोलर कॉन्शियस एंटिटी होनी चाहिए। ये एक बड़ा सुंदर एक वार्तालाप है और श्री रामकृष्ण किस प्रकार से अपने शिष्यों को सिखाते थे और कैसा एक सिंपल आर्गुमेंट, सामान्य जैसे कॉमन सेंस होता है, सामान्यतः स्वीकार करना पड़ेगा। अगर शक्ति है तो शक्ति को कंट्रोल करने वाली एक चैतन्य सत्ता आवश्यक है, परमात्मा आवश्यक। और यहाँ पर कहा गया है कि परमात्मा बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ उसको शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरह से स्वीकार किया जाए। शक्ति को भिन्न स्वीकार किया जाए, जैसे एक इंजन चलाने वाला ड्राइवर अलग है और इंजन अलग है, या फिर अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति दोनों एक हैं। अग्नि को उसकी दाहिका शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। तो किसी भी प्रकार से आपको शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। इसके ऊपर विभिन्न मतवाद हैं।
वेदांतियों के विभिन्न प्रकार के मतवाद हैं, अपने स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जिसकी चर्चा यहाँ करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर अब यह जो 9वां मंत्र आप पढ़ेंगे 4थे अध्याय का, इसमें कहा है इदानीं तस्यैव अक्षरस्य मायोपाधिकं जगत सृष्टित्वं तन्निमित्तं च भेदेन दर्शयति। अब कहते हैं कि यह जो यह जो अक्षर ब्रह्म है, जिसने सब रूप धारण किए हैं, वह माया की उपाधि से, हमने पिछली बार कहा था उपाधि किसे कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति है, जब घर ऑफिस में जाता है तो वो ऑफिसर बन जाता है, घर में है तो पिता है। वही आदमी अगर कोट पहन लेगा तो डॉक्टर बन जाएगा। यह उपाधि है। परमात्मा माया की उपाधि स्वीकार करके जगत के सृष्टा बन जाते हैं और उसके निमित्त कारण और उपादान कारण बन जाते हैं। निमित्त का मैंने अर्थ बताया था। निमित्त और उपादान 2 प्रकार के कारण होते हैं। जैसे एक घड़ा बनाना है तो मिट्टी रूप उपादान मटीरियल होना चाहिए, और उसको बनाने के लिए बनाने वाला एक होना चाहिए, निमित्त होना चाहिए। वो होता है घटकार, बनाने वाला कुम्हार। दोनों चीज़ों की आवश्यकता, निमित्त कारण और उपादान कारण, दोनों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इस मंत्र के अंदर परमात्मा का जगत की सृष्टि करने का निमित्त कारण बताया जाता है। छंदांसि यज्ञा कृतवो व्रतानि भूतम भव्यम यच्च वेदा वदन्ति अस्मान् मायी सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः। भाव वो की वही है, तीनों चीज़ें आ रही हैं। माया आएगा, परमात्मा आएगा, क्रिएटर, सृष्टि करने वाला, और तीसरा एक जीव जो संनिरुद्ध हो जाता है, बद्ध जाता है। क्या कहते हैं? छंदांसी। छंदांसी किसे कहते हैं? छंद यानी वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि, इन 4 वेदों को छंद कहा जाता है। छंद शब्द का अर्थ, छंद का अर्थ होता है आप समझते हैं ना, एक पोयम। विभिन्न प्रकार के जो पोयम होती है ना, उनकी कंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उसको कहते हैं। जैसे अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद, शार्दुल विक्रीडित छंद, वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम, यह जो छंद शब्द है, यह है श्लोक है, यह है अनुष्टुप छंद। सारा गीता इसी में लिखा गया है। उसके बाद गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथम। इसमें प्रत्येक लाइन के अंदर 14 अक्षर हैं। तो इसको कहते हैं, ये अलग अलग प्रकार के हैं। ये हुआ वसंत तिलका। 19 वाले भी हैं, 20 वाले, 21 वाले, बहुत प्रकार के संस्कृत के छंद हैं। तो ये छंद नहीं, वेदों को भी छंद कहा जाता है। क्यों? उसमें भी इस प्रकार के, गायत्री एक छंद है, गायत्री छंद है। यहाँ पर ये जो आ रहे हैं ये सारे के सारे छंद हैं, इसलिए भी वेदों को छंद कहा जाता है। तो जो हो, यहाँ कहते हैं छंदांसी, ये वेद। उसके बाद में कहते हैं यज्ञ। यज्ञ क्या है? देव यज्ञ आदि यूप संबंध रहित, संबित रहित विहित क्रियाश्च यज्ञ। यज्ञ क्या है? जिसमें एक तो होता है कृत, जिसमें एक यूप स्तंभ, आप याद रखिए, अग्नि जलाते हैं, यज्ञादि में अग्नि जलाई जाती है, अग्निहोत्र होता है, अग्नि जलाई जाती है। और पुराने ज़माने में जो त्रैवर्णिक हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन लोगों ने, जिनको यज्ञोपवीत होती थी, उनको उसका विधान था कि उनको यज्ञ करना पड़ता था, और नियमित यज्ञ अग्निहोत्र इत्यादि का विधान था। तो ये यज्ञ, उसमें अग्नि जलाई जाती थी, और अग्निहोत्र प्रतिदिन करने का, और सदा अग्नि जलती रहना चाहिए, ऐसा सारा विधान, वैदिक विधान था। इसके अतिरिक्त उनको और भी यज्ञ करने थे। जैसा मैंने कहा, देव यज्ञ, उसके बाद में ब्रह्म यज्ञ, सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ,
दूसरा देवयज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा नृयज्ञ और पांचवा भूत यज्ञ। मैं कई बार बता चुका हूँ। यज्ञ का अर्थ है हम समस्त संसार के समस्त प्राणियों से, प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं, उनको रीपे करना चाहिए, हमको वापस देना चाहिए, ये भाव है। ब्रह्म परमात्मा से हम बहुत प्राप्त करते हैं, इसके लिए उसको रीपे करना चाहिए। कैसे? स्वाध्याय के द्वारा, भगवान का नाम लेना, ध्यान करना और स्वाध्याय के द्वारा परमात्मा का, ब्रह्म का ऋण उऋण होता है। देवताओं के लिए अग्निहोत्र। तो यहां, और तीसरा पितृयज्ञ, अभी पितृपक्ष आने वाला है। पितृपक्ष में तर्पण होगा, आप जो भी क्रियाएं देव करते हैं, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि होगा। चौथा नृयज्ञ, अतिथि आया उनका सत्कार करना, खिलाना पिलाना। और पांचवा भूत यज्ञ, समस्त प्राणियों के लिए, कुत्ते को रोटी देना, गाय को चारा देना, पक्षियों को दाना देना, उनका प्रोटेक्शन करना, इसको कहते हैं भूत यज्ञ। तो यहां पर क्या कहा गया? यूप संबंध रहित, और कुछ ऐसे यज्ञ होते हैं वहां पर यूप स्तंभ एक बनाया जाता है, जहां बलि का बकरा बांधा जाता है या बलि का जानवर बांधा जाता है, यूप स्तंभ, वो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, इनको कहते हैं कृतु। तो यहां पर यूप संबंध से रहित और विहित क्रिया, ये पंच यज्ञ जिनको विहित क्रिया यानी जो करना चाहिए, करणीय है एक गृहस्थ के लिए, इनको यज्ञ कहा गया। फिर ज्योतिष्टोम आदि कृतु, ये ज्योतिष्टोम आदि ऐसे हैं जिसके अंदर यूप स्तंभ लगाया जाता है, अलग अलग प्रकार के, ये दूसरे प्रकार के यज्ञ हैं, उनको कृतु कहा जाता है। फिर कहते हैं व्रत, यज्ञा छंदांसी यज्ञा कृतवः व्रतानि। व्रत कौन से हैं? चांद्रायण व्रत दृष्टांत दिया। कैसा व्रत? कि चांद्रायण, एक प्रकार का चांद्रायण व्रत। उसमें क्या करना है कि अमावस्या के बाद में जब प्रथमा होगा तब आप 1 कौर खाना खाओगे, द्वितीया होगी तब 2 कौर खाओगे, तृतीया होगी तब 3 कौर खाओगे। ऐसा धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते पूर्णिमा तक पहुंचे, उसके बाद में धीरे धीरे उसको वापस कम करते जाओ। इस प्रकार के कृच्छ व्रत, कृच्छ यानी जो उपवास आदि के व्रत होते हैं, कठोर तपस्या आदि, इनको कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत कहे जाते हैं। बहुत सारे व्रतों का वर्णन है जो माताएं अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, चतुर्दशी या फिर नवरात्र, इसमें जो व्रत करते हैं वो इन व्रतों को, ये सब व्रत उसी श्रेणी में आते हैं। तो ये हो गए व्रतानि। उसके बाद में क्या कहा? भूतम भव्यम यच्च वेदा वदन्ति। व्रत की चारों चीजें हो गई। भूतकाल जो अतीत है, भव्यम जो होने वाला है भविष्यकाल, और यच्च से ले लिया जो वर्तमान है, दोनों के बीच में वर्तमान है। भूत भविष्यत वर्तमान, ये क्या है? ये आएंगे। अस्मान मायी सृजते, मायी ये परमात्मा जिसने वो माया का अधिष्ठाता है, माया जिसके अधीन है, माया शक्ति के माध्यम से वो क्या करेगा? इनकी बनाता है। किसको बनाता है? वेदों के सृजन की है, यज्ञ बनाए हैं, कृत बनाए हैं, व्रत बनाए हैं, भूत वर्तमान और भविष्य की उसने रचना की है, यानी काल का निर्माण उसने किया है। ये क्या, कहां से मालूम? वेदा वदंती। च शब्द समुच्चा और च यानी और वेद और वर्तमान। यज्ञादि साध्य कर्मणि प्रपंचे भूतादेव च वेदा एव मानम इति एतत्। यज्ञ आदि जो हैं, जितने साध्य यज्ञ आदि जो साधन नहीं, साध्य कर्म है, जिनके द्वारा कुछ कार्य किया जाता है, वो साध्य कर्म, वह साध्य आदि कर्म और भूतादि
प्रपंच में, जगत की सृष्टि, ये काल जो है, इन सारे में प्रमाण क्या है? प्रमाण है वेद। वेदों को हम आगम प्रमाण कहते हैं। प्रमाण यानी क्या? जिनके द्वारा सत्य ज्ञान प्राप्त हो। कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? आँखों से मैं देख रहा हूँ, कानों से मैं सुन रहा हूँ, हाथ से मैं स्पर्श करके जानता हूँ कि ये टेबल है। आँख बंद होगी तो भी आप जानते हैं, अंधे लोग होते हैं तो स्पर्श से पता लगा लेते हैं, कान से सुन के पता लगा लेते हैं। इंद्रियों के माध्यम से जो सत्य ज्ञान होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान प्रमाण। कहीं धुआं देखा तो हम कहेंगे कि वहाँ आग लगी। और दूसरा है आगम प्रमाण। जो बातें प्रत्यक्ष और आगम प्रमाण के द्वारा या अनुमान के द्वारा नहीं पता चलती, उसको हम जानते हैं शास्त्र के द्वारा। किसी ने कह दिया आप्त वाक्य के द्वारा या आगम। तो ये वेदों को प्रमाण इसलिए माना जाता है कि कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बातों से नहीं जाना जाती, इसलिए उनको वेदों को प्रमाण माना। उदाहरण के लिए, और इसीलिए जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उसका अथॉरिटी, वेदों में कई बातें हैं, हम मानते हैं उसको, वेद को प्रमाण मानते हैं, उसको सत्य मानते हैं। कुरान को मुसलमान लोग एकदम सत्य मानते हैं, बाइबल को सत्य मानते हैं, जैसा उसमें लिखा है वैसा ही करना है। तो यहाँ पर यह कहा है वेदाच वदंती, वेदा वदंती, वेद ने इन सारी बातों को कहा है। अस्मान, वह सब अस्मान, उन सबको, माई, विश्वम एतत्, एतत् विश्वम, यह जो विश्व है, इन सारी बातों को, यह जो विश्व है, माई अस्मान सृजते, माई यानी माया से युक्त जो परमात्मा है वह क्या करता है? अस्मात् प्रकृतात् अक्षरात् ब्रह्मणः पूर्वोक्तम सर्वम उत्पद्यते। यह जो इसके पहले हमने सारी बात कही है, ये सारी चीजें पूर्वोक्त सर्वम, यह सब कुछ जो है वह कहाँ से उत्पन्न होता है? ब्रह्मणः, ब्रह्म से उत्पन्न होता है। अविकारी ब्रह्मणः कथम प्रपंच उत्पादनत्वम। यह विकारी ब्रह्म जो है, निर्गुण निराकार अविकारी, विकार रहित, उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन, किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। यह ब्रह्म कैसे उत्पन्न कर सकता है? इसका उत्तर देते हैं इत्यतः। इसके उत्तर में कहते हैं माई, माई क्या है? कूटस्थस्य अपि स्वशक्तिवकावशात् सर्वसृष्टित्वम उपपन्नम इत्येतत्। वह कूटस्थ है, किसी प्रकार का उसमें विकार परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अपनी शक्ति के कारण वह सब कुछ कर सकता है। यह उपपन्नम यानी यह युक्ति युक्त है, यह संभव। यहाँ पर कहा गया है कि इसके माध्यम से परमात्मा अपनी शक्ति या माया के द्वारा ये सारे जगत की और जो ऊपर जितनी बातें कही हैं उनको वह उत्पन्न करता है। फिर कहा गया है विश्वम एतत् तस्मिंश्च अन्यो। क्या कहा है? विश्वम पूर्वोक्त प्रपंचम सृजते उत्पादयति। इस सारे विश्व को, समस्त प्रपंच को, समस्त जो विस्तार, प्रपंच का अर्थ होता है विस्तार, एक्सटेंशन, छोटी सी चीज के बड़ी विस्तार होता चला जाता है। ज्ञान का विस्तार होता है, क्रिया का, सृष्टि का, सार का विस्तार। एक छोटी सी चीज का विस्तार हुआ। यह आश्रम थोड़ा सा छोटा सा था, धीरे धीरे एक्सपेंशन। पहले ज़माने में छोटी सी कार रहती थी, थोड़ी सी फैसिलिटीज़ होती थी, आजकल उसमें से फैसिलिटीज़ बढ़ती चली जाए, ये विस्तार होता चला। तो ये सारा विस्तार जगत अपनी परमात्मा अपनी शक्ति के द्वारा करता है। स्वमायया कल्पिते तस्मिन् भूतादि प्रपंचे मायया एव अन्य इव सन्निरुद्धः। अब यहाँ पर दूसरी बात कही, सृजते विश्वमेतत्, ये कहा तस्मिंश्च अन्यो मायया सन्निरुद्धः। अंतिम लाइन में कहा गया है तस्मिन्, उसमें, तस्मिन् उसी में क्या कहा है? अन्यः मायया सन्निरुद्धः,
माया के द्वारा अन्य, यहां अन्य शब्द का उपयोग किया। आपने देखा होगा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने विश्वे परिशस्व जाते, इसमें छठे मंत्र में भी है तयो अन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति अनश्चन अन्यः, अन्य यानी दूसरा। लेकिन यहां पर शंकराचार्य व्याख्या करते हुए कहते हैं तस्मिन् भूतादि प्रपंचे मायया, यह माया का जो कल्पना के द्वारा प्रपंच हुआ है उसमें, प्रपंच में मायया एवं माया के द्वारा ही अन्यः इव, अन्य की तरह परमात्मा है माया का अधिपति, और इस अपनी माया में ही मानो वो फंस जाता। कैसे? दूसरा बन के, अन्य इव, दूसरे बन जाता है। अरे वो तो जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला मायाधिपति है, लेकिन इस माया में खुद फंसकर जीव बन जाता। तदेव शिष्ट तदेवानुप्राविशत, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। कहते हैं परमात्मा ने क्या किया, जगत की सृष्टि की, जीव की, इसके शरीर की सृष्टि की। ये पंचभौतिक शरीर, पंचकलिक कोशों वाले शरीर, और उसके बाद में तदेव प्राविशत, उसमें घुस गया। खुद बनाने वाला इस जीव, जो जीव है ये परमात्मा है, परमात्मा इस शरीर में घुस के भूल गया कि वो परमात्मा। इसलिए कहते हैं मायया इव अन्य सन्निरोधा, उसके अन्य की तरह, दूसरे की तरह उससे सन्निरोध, संबद्ध हो गया, बद्ध गया। कैसा? अविद्यावशगो भूत्वा, अविद्या के वश में होकर संसार समुद्रे भ्रमति, संसार समुद्र में भ्रमण करने लगा। खेल खेल में उसने चलो बनाए, बहुत सारे पुतले बनाए, मनुष्य के पुतले बनाए। अरे पुतले हिलजुल नहीं रहे हैं, चलो मैं इसके अंदर घुस जाता हूं तो हिलेंगे। उसमें घुस के और परमात्मा भूल गया। अरे वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो जगत का सृष्टा है, माया का अधिपति है, माया के वश में आया और अविद्या के वश में आकर संसार समुद्र में भ्रमण करने लगा, संसार में डूबने लगा, उत्तर। और दूसरा इंटरप्रिटेशन यदि लेवें तो यह है कि जगत की सृष्टि, ये सारी बातें उन्होंने अस्मान माई सृजते, माई इसने सारी सृजन किया है, वह तो उसका अधिपति है। और दूसरा एक जीव है अन्य, वह इसमें पढ़कर माया के द्वारा सन्निरुद्ध हो जाता। एक है द्वैतवाद, दूसरा अद्वैतवाद। जो अद्वैतवाद कहता है अरे वही परमात्मा है जो जीव के रूप में कष्ट पा रहा है, जिस दिन वह अपने स्वरूप को जानेगा कि वह परमात्मा है तो वह मुक्त हो जाए। अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण अपने स्वरूप को भूलकर वह कष्ट पाता। और ये अद्वैत वेदांत, द्वैत की तरह कि नहीं, वो भिन्न है। वो जीव, प्रकृति या माया और मानव, ईश्वर, ये तीनों भिन्न। तो जो हो, यहां पर अद्वैत वेदांत परक व्याख्या के अनुसार कहा कि वही जीव उसमें घुसकर फंस गया। पूर्वोक्तायाः प्रकृतेः मायात्वं तद अधिष्ठास्ति सच्चिदानंद रूप ब्रह्मणस्तत् उपाधिवशात् मायित्वं च चिद्रूपस्य मायावशात् कल्पित अवयवभूतैः कार्यकारणसंगैः सर्वं भूरादिमिदं परिदृश्यमानं जगत् व्याप्तं च इत्याह। क्या कहते हैं? पूर्वोक्त प्रकृति माया है। प्रकृति तो पहले जो प्रकृति की बात कही थी वही माया है, और उसका अधिष्ठाता, कंट्रोलर, सबस्ट्रेटम, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, उस माया की उपाधि के कारण मायावी बन गया। मैंने बताया उपाधि का अर्थ क्या होता है।
तथा उस चिद रूप ब्रह्म के माया के कारण कल्पित हुए विभिन्न पार्ट्स हो गए हैं। क्या है? वह जगत का सृष्टा, जगत का संहार करता, उसका वह कंट्रोलर, ये सब क्या हुआ? वो माया की उपाधि लेकर बने। और वही सारे जगत को व्याप्त करके बैठा हुआ है। इसी बात को बताते हैं। मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरं तस्य अवयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। क्या है? माया तो प्रकृति विद्या, इस प्रकृति को ही तुम माया जान। ये शब्द मैंने कहा था, अविद्या, अज्ञान, माया, प्रकृति, ये कभी कभी पर्यायवाची के रूप में, ये प्रकृति और माया एक ही है। वेदांत माया शब्द को पसंद करता है और सांख्य में प्रकृति शब्द को यूज किया है। वेदांत माया लेता है। क्यों माया? क्योंकि माया ऐसी चीज है कि अगर थोड़ा विचार करने जाओ तो पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आती। वो सत है कि असत है ये भी नहीं कह सकते। सत तो है, जगत दिखाई दे रहा है, और विचार करो तो असत हो जाती है, इस तरह। क्योंकि ब्रह्म एक है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, वो है कि नहीं है? क्या अग्नि से दाहिका शक्ति अग्नि से अलग अस्तित्व उसका हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जिसका अलग अस्तित्व नहीं हो उसको आप कैसे मानोगे कि वो है? लेकिन आग हाथ जलाता है, हाथ जलाती है। इस प्रकार से कहते हैं कि इसको प्रकृति का, माया का वर्णन करना कठिन है, अनिर्वचनीय, इनडिस्क्राइबेबल, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। इसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। यहाँ पर सिंप्लीफाई करके कहता है कि देखो भाई, यहाँ पर हम जिस शब्द जिसको माया कहते हैं वही आपकी सांख्य की प्रकृति, और मायिनम जो माया का कंट्रोलर है, माया से युक्त है, वो कौन है? महेश्वर। वह है सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, महाईश्वर। तस्य एव अवयवभूते ही, उनके ही अवयव से, उनके ही अंश से सर्वमिदं जगत व्याप्तम, ये सारा जगत व्याप्त है। जगत प्रकृतित्वेन अधस्तात् सर्वत्र प्रतिपादिता प्रकृति ही माया एव इति विद्यात्। पीछे यानी जिसको जगत की प्रकृति इत्यादि बार बार बताएंगे, कारण के रूप में कहेंगे कि प्रकृति ही जगत का कारण है, ऐसा बताएंगे, भाई इसी को तुम, प्रकृति को ही तुम माया जानो। तू शब्द है निश्चयात्मक, जो महान, महांश्च असो ईश्वरश्च, महेश्वर का कहता है जो महान भी है और ईश्वर। ईशन शक्ति जिसको कंट्रोलर है, महान कंट्रोलर, प्राइम मिनिस्टर, नॉट चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर इज सिंपल कंट्रोलर, प्राइम मिनिस्टर इज महा कंट्रोलर। उसमें ज़्यादा शक्ति है, जो सबसे ज़्यादा शक्ति है, महान कंट्रोलर है, उसको ईश्वर, महेश्वर कहा। तम मायिनम मायया सत्ता पूर्ति आदि प्रदम, माया को, जो सत्ता, माया का अस्तित्व नहीं है, परमात्मा के कारण वो सत्ता को प्राप्त होती है और उसको, उसमें शक्ति आ जाती है। जैसे मैं बार बार कहता हूं, इंजन खड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता, खड़ा रहेगा अब तक, कुछ नहीं कर सकते जब तक वो ड्राइवर नहीं बैठता, उसको नहीं चलाता। और चलाने जब चलाता है तो देखिए क्या गजब कर देता है। सत्ता और स्फूर्ति, द वेरी एक्सिस्टेंस ऑफ द इंजन की शक्ति जो है वो उस ड्राइवर के कारण। तो इस मायावी के कारण माया को सत्ता और स्फूर्ति मिल जाती है, इसीलिए उसको मायावी कहा गया है। प्रेरितारम एवं विद्यादि पूर्वोक्त संबंध इसलिए कहता है। मायिनम विद्यात्, मायिनम तु महेश्वरम, तस्य अवयव भूतैहि,
उस परमेश्वर के पे अद्वैत वेदांत के अनुसार, जो वेदांत के हैं, रस्सी आदि के अधिष्ठान में कल्पित सर्पादि रूप मायिक अवयवों से अध्यास द्वारा यह भूलोक आदि संपूर्ण जगत व्याप्त है, यानी पूर्ण है। यानी जैसे सांप है, रस्सी पड़ी हुई है और उस पर सांप दिख रहा है, तो जो सांप है उसके सारे अंग के अंदर रस्सी व्याप्त है, तो कल्पित, ये वेदांत का दृष्टांत। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं। जो लहरें हैं उसके अंदर पानी व्याप्त है, तो यह जो सारा जगत बना हुआ है उसमें आकाश व्याप्त है, तो यह जो टेबल है इसमें सब पूरे में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स व्याप्त हैं, तो उसी प्रकार से यह सारा जगत उसी परमात्मा के द्वारा व्याप्त। यह बात यहां पर बताने का प्रयत्न किया। माया तत् कार्यादि योनेः कूटस्थस्य स्ववशतो अधिष्ठातृत्वं वेदादि कार्याणाम् उत्पत्ति हेतुत्वं तेनेव सर्वाधिष्ठित्व उपलक्षित सच्चिदानंद वपुषा ब्रह्म अहमसि एकत्वेन ज्ञानम मुक्तिम च दर्शयति। अब कहते हैं कि वह जो परमात्मा है, जो माया का अधिष्ठाता है, जिस पर माया विद्यमान है, जो कूटस्थ है, जैसा अभी हमने सारी बात कही है, वह सबका सबस्ट्रेटम है, सारे जगत का। आकाशिक आर्य सब जितने बताए वो जहां से उसमें से उत्पन्न होते हैं, और वह शुद्ध स्वरूप में उन सब का अधिष्ठान सच्चिदानंद स्वरूप है। उसको जो मैं ब्रह्म हूं ऐसा जानता है, उसको शांति या मुक्ति प्राप्त होती। यह बताने के लिए अगला श्लोक कहते हैं, यो यो योनि योनिम अधिष्ठित्येको यस्मिन्निदं सच विचयति सर्वं तमीशानं वरदं देवमीड्यं निच्चाये मां शांतिमत्यंतमेति। शांति प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? निच्चाये, जानकर, उस निश्चित रूप से जानकर। कैसे जानकर? कि मैं वह ब्रह्म हूं इत्यादि। यो योनिम योनिम अधितिष्ठति एकः। एकः, बार बार ये शब्द एक आया है, आपने देखा होगा जो लोग रेगुलरली इसको अटेंड कर रहे हैं। जो एक है, जो एक है, योनि योनि, प्रत्येक योनि का, यानी जितने भी क्रिएशन हैं, जितने भी जगत में योनि यानी जी अपने प्राणी जगत के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी स्पीसीज हैं, प्रत्येक का अधिष्ठाता, उसका आधार है, उसका बेसिस है। यस्मिन इदम च विचयति सर्वम, जिसमें समस्त वस्तुएं लीन भी हो जाती हैं, जिससे उत्पन्न होती हैं, जो इनका अधिष्ठाता है और जिसमें लीन होती हैं, और फिर विविध रूप हो जाता है, विभिन्न रूप धारण करती हैं, उस सर्वनियंता तम ईशानम, ईशानम सर्वनियंता, वरदम वरदायक, देवम ज्योतिर्मय, ईड्यम पूज्य, स्तवनीय जिसका पूजन या स्तवन किया जा सकता है, उसका निश्चय साक्षात्कार करके अत्यंतम शांति को प्राप्त किया जाए। इसके संबंध में मुंडक उपनिषद में एक श्लोक आता है, बड़ा सुंदर। इसमें आया है क्या, याद नहीं आ रहा है। यदा चर्मवद आकाशम वेष्टयिष्यसि मानवाः तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। पहले भी मैं कहा था अविज्ञाय, यहाँ पे कहते हैं निश्चय, जानकर शांति प्राप्त करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। आकाश
जब आकाश तो ऐसा है ना, एक डोम जैसा है, ऊपर से एक क्या है, तंबू जैसे दिखता है ना, हम यहाँ पे उत्सव के दिन तंबू लगाते हैं। जो तंबू जैसा आकाश जो है, इस तंबू को अगर आप जब यहाँ से क्या करते हैं, जब वो हटा दें तो क्या करते हैं, ये जितना भी तंबू लगाया उसको वो लपेट ले जाते हैं। गोली लपेटते हैं ना, लपेटते तो हैं, लपेट के ले जाते हैं। जब आकाश को आप लपेट लोगे, आकाश बहुत बड़ा तंबू है, बड़ा, देखिए कवित्व, इन लोगों का कवित्व उन्होंने कैसा लगा कि आकाश बड़ा अच्छा तंबू है। तो इस तंबू को जब आप चमड़े की तरह दूसरे तंबू की तरह लपेट कर ले जा सकोगे, तब उस समय दुख का अंत हो जाएगा, बिना परमात्मा को जाने। मतलब यह है कि बिना परमात्मा, क्योंकि यह असंभव है, आकाश को चमड़े की तरह लपेटना असंभव है, उसी प्रकार परमात्मा को जाने बिना दुख से निवृत्त होना असंभव है। यह मतलब, लेकिन कितने सुंदर ढंग से कहा, यहां पर पॉजिटिव ढंग से कहा है कि उसको जानकर अत्यंत शांति प्राप्त होती है। क्या कहते हैं, यो माया विनिर्मुक्त आनंद एक घन परमेश्वर, जो परमेश्वर माया का अधिष्ठाता है, माया से भिन्न है, माया उसके नीचे है, माया से विनिर्मुक्त है, शुद्ध आनंद घन परमेश्वर। देखिए, ये परमेश्वर को सदा हम आनंद घन कहते हैं, और ये पॉइंट केवल विचार की बात नहीं है, ये ध्यान की भी बात है। हमें अपने इष्ट देवता का आनंद घन के रूप में ध्यान करना चाहिए। इष्ट देवता हमारे क्या हैं, हमारे भीतर के ही आत्मा जो है, हमारे हाईएस्ट आइडियल, उसको हमने बाहर प्रक्षिप्त किया, हमारा ही स्वरूप है। परमात्मा का जो बाहर रूप है वह हमारे कल्पना से भिन्न नहीं है। कहते हैं गॉड क्रिएट्स मैन इन हिज ओन इमेज। भगवान जो है उसने सारे जगत की सृष्टि अपनी इच्छा अनुसार की है, और ये भी कहते हैं मैन क्रिएट्स गॉड इन हिज ओन इमेज। मनुष्य भी अपनी इच्छा अनुसार, अपना जैसी कल्पना होता है उसके अनुसार भगवान की सृष्टि करता है। हमारा भगवान की कल्पना हमारे मन पर ही निर्भर करती है, और हम सब जानते हैं कि हम आनंद चाहते हैं, परम आनंद चाहते हैं, एक ऐसा आनंद जो कभी नष्ट न हो, और इसलिए ऐसी कल्पना करते हैं परमात्मा की जो आनंद घन, कंडेंस्ड, घन यानी क्या, डेंस, कंडेंस्ड, जमा हुआ, पतला या हवा में फ्यूम जैसा, हवा में भाप बन से उड़ने वाला आनंद नहीं, बर्फ जैसा कड़ा घना आनंद। दूध पानी मिलाया दूध नहीं, उसको आप अच्छी तरह उबाल के रबड़ी बना दो, वो होता है घना। तो घना आनंद, परमात्मा विशुद्ध आनंद घन। तो हमें जब अपने इष्ट का चिंतन करना चाहिए तो सोचना चाहिए कि परमात्मा इष्ट जो है वो आनंद घन है। धीरे धीरे वो भाव हमारे जीवन में आता है। तो कहते हैं यह जो परमेश्वर है, योनि योनि यानी दो बार कहने से मूल प्रकृति रूपा माया और अवांतर प्रकृति रूप, मूल प्रकृति है माया, और उससे जो चेंजेस हुए हैं उसको कहते हैं विकृति। माया है सत्व, तम और रज, तीन गुणों से युक्त, और विकृति क्या हुई, इन तीनों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के, इनके मिलने जुलने से पंच महत तत्व बना, उसके बाद अहंकार बना, उसके बाद पंच तन्मात्रा बनी, उसके बाद उनके मिलने से पंचभूत बने, महाभूत बने, उसके बाद स्थूल भूत बने, उसके बाद में ये इंद्रियां बनी, ये मन बना, ये प्राण बने, ये सारा जगत ऊपर से लेकर प्रकृति से लेकर वह विस्तार से बना। इन सब को कहा हमने विकृति। इसको उन्होंने कहा है अवांतर प्रकृति। दूसरी योनि योनि यानी भिन्न भिन्न जो उसके मैनिफेस्टेशंस प्रकृति के हैं उसको योनि योनिम कहा। मूल प्रकृति रूपा माया और अवांतर प्रकृति रूप आकाश आदि, ये दोनों प्रकृतियां सूचित होती हैं किस शब्द से, योनि योनि शब्द, दो बार जो कहा उससे।
उस प्रकार की प्रकृतियों को सत्ता स्फूर्ति प्रद रूप से अधिष्ठित करके, जैसा मैंने कहा सत्ता और स्फूर्ति, वही इंजन जो है उसको सत्ता और स्फूर्ति कौन प्रदान करता है? ड्राइवर, इंजन चलाने वाला। उसी प्रकार से सत्ता और स्फूर्ति पर इस साये माया को, इस जगत को, वह ऊंची हाईएस्ट प्रकृति और उसके विकार जितने हुए हैं उन सबको सत्ता और स्फूर्ति कौन प्रदान करता है? मायिनम, ये परमेश्वर। अंतर, और उसके बाद में यस्मिन इदम सच विचेति, इसके अंदर अंतर्यामी रूप में बैठा हुआ, हमने बताया वो इंजन जो है, इंजन ड्राइवर जो है वो उसके अंदर बैठा हुआ, सत्ता स्फूर्ति अंदर बैठकर प्रदान कर रहा है। और उसके बाद में यह आकाशे तिष्ठन इत्यादि, आकाशम न वेद, यह व्योमनी तिष्ठन, व्योम में बह रहता है, व्योम को चलाता है, नियमन करता है, लेकिन आकाश नहीं जानता, पृथ्वी नहीं जानती, देवता नहीं जानते। यह बृहदारण्यक उपनिषद ने कहा है कि संसार के समस्त वस्तुओं के भीतर वो बैठा हुआ है, उनको भीतर से नियमन करता है, चलाता है, लेकिन वे नहीं जानते। इत्यादि श्रुति से जो सिद्ध होता है वह यस्मिन इदम च विचेति सर्वम, उसमें अंतर्यामी रूप से रहकर स्फूर्ति इत्यादि प्रकार। फिर कहा है यह एक ही है, अद्वितीय है। यस्मिन माया अधिष्ठित ईश्वरम इदम सर्वम, फिर क्या करता है? विचेति सर्वम, यानी वियेति नष्ट करता है। कैसे करता है? जिस मायादि के अधिष्ठाता ईश्वर में यह संपूर्ण जगत प्रलय काल में चला जाता है और फिर सृष्टि काल में वापस नाना रूप धारण करता है, उस ईशानम। उसके बाद ईशानम नियंता, वरदम वरप्रदम, उससे आप वर मांग सकते हो, ऐसा कंट्रोलर। परमात्मा वर प्रदान करते हैं अगर हम मांगें, और ठीक ठीक मांगने पर वह वर प्रदान करते हैं। और देवम, देव प्रकाश स्वरूप, फिजिकल प्रकाश नहीं, कॉन्शियसनेस का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, चैतन्य का प्रकाश से युक्त जो है। और ईड्य यानी पूज्य, देवादि के द्वारा स्तुति करने से को स्तुत्य, उसको अनुभव करके कहते हैं निश्चय। निश्चय यानी निश्चयेन, निश्चय से अनुभव करना, ऐसा परमात्मा वह मैं ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि इति अस्मिन अपरोक्षीकृत, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अपरोक्ष, तीन प्रकार के शब्द उपयोग करते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अक्ष शब्द का होता अर्थ आंख, यानी सारी इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, यह आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होता। अभी मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कही। दूसरा है परोक्ष, पर अक्ष, पर यानी दूसरे का, अक्ष यानी आंख, दूसरे की आंख से जानना। यानी बाहर से आकर कोई आदमी कहता है कि स्वामी जी आपसे मिलने के लिए फलाने फलाने लोग आए हैं, स्वामी जी फलाने फलाने वहां पर कार खड़ी हुई है, दूसरे की आंख से उसने देखा है, मुझे इसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। हमको दोनों होता है, हम सब ज्ञान अपने प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष ज्ञान भी होता। और तीसरा ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष, दूसरे की आंख से नहीं ज्ञान गाया गया और प्रत्यक्ष भी नहीं है। दूसरे की आंख से नहीं ज्ञान प्राप्त हुआ, दूसरे से ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नॉलेज। और डायरेक्ट नॉलेज
और ये तीसरा जो होता है, इसके लिए भी अंग्रेजी में एक वर्ड है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पर संस्कृत में उसको बोलते हैं अपरोक्ष। अपरोक्ष, प्रत्यक्ष भी नहीं, परोक्ष भी नहीं, अपरोक्ष। उसको आप उसके साथ एक हो जाते। श्री रामकृष्ण ने यही बात स्वामी विवेकानंद से कही, ईश्वर को मैं देखता हूं जैसे मैं तुझे देखता हूं, उस तरह से, यानी प्रत्यक्ष हुआ नहीं। वो कहते हैं उससे भी स्पष्टतर रूप से। हमने कहा कि ईश्वर हैं, हम कैसे कहते हैं? हमने सुन रखा है, श्री रामकृष्ण ने ईश्वर को देखा है, इसलिए हम कहते हैं कि ईश्वर है। तो ये जो एक्सपीरियंस हुआ, यह परोक्ष ज्ञान, हमारे लिए ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं। और श्री रामकृष्ण के लिए क्या था? उन्होंने आंखों से नहीं देखा, मैं जिस तरह देखता हूं, लेकिन आंखों से नहीं देखा उन्होंने। अपरोक्ष ज्ञान था, वो उसके साथ एक हो गया। वहां मन भी नहीं रहता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन के साथ वाणी और इंद्रियां सारी विनिवर्तित हो जाती हैं, इंद्रियां, मन वहां नहीं जा पाती। श्री रामकृष्ण कहते हैं मन से नहीं, शुद्ध मन से उसे जाना। अरे शुद्ध मन का क्या मतलब? शुद्ध मन का क्या मतलब? चित्त वृत्ति निरोध जब होता है, पतंजलि योग सूत्र आप लोगों ने पढ़ा, तब क्या होता है? जब इंद्रियों में चित्त वृत्तियां नहीं रहेंगी, तब क्या मन रहेगा? मन का नाम ही है इंद्रिय, चित्त वृत्तियां। वृत्तियां जब नहीं रहेंगे तब मन नहीं रहेगा। चित्त वृत्ति निरोध पूरी होने पर फिर मन नहीं रहता। आप लोग जो ने पढ़ा होगा याद रखेंगे, वहां निरोध संस्कार, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि। उसका भी जब निरोध हो गया, जब कुछ नहीं होगा, वहां निर्बीज समाधि हो। तब रहता क्या? वहां केवल चैतन्य रहता, मन नहीं रहता। इसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। यहां पर यही कहते हैं, तम प्रकृतम अधिष्ठारम ईशानम नियंतारम वेद। कैसे? ब्रह्म अहम अस्मि इति अपरोक्षीकृत्य। मैं मनुष्य हूं, ये ज्ञान कभी हमको किताब में पढ़ाया गया क्या? इतना आपने डिग्री पास कर ली, हम लोगों ने सबने बाकी चीजें पढ़ाई, यह नहीं बताया कि हम मनुष्य हैं, कभी नहीं बताया। यह हमारी बुद्धि के ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि हम हैं वही। और अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का अर्थ होता है, व्यक्ति यह जानता है कि मैं वही हूं। उसको बताने की जरूरत नहीं, इसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। स्वामी शिवानंद जी का ठीक यही। उनका आपका फोटो लेना पड़ेगा, आज आपका जन्मदिन है, आपका फोटो लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आई बात। देखिए मेरा जन्मदिन तो मेरा तो जन्मदिन नहीं है, मैं तो अजन्मा हूं, मेरा जन्मदिन भी नहीं है। आपका फोटो, मेरा रूप तो है नहीं, कैसे फोटो लोगे तुम? बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जैसे हम अपने आप को शरीर समझते हैं, कहते हैं हमारा जन्म हुआ है, हमारा फोटो भी, ठीक उसी प्रकार इसको कहते हैं अपरोक्ष। तो जब यह अपरोक्ष ज्ञान होता है, तब क्या होता है? एक दृष्टांत के द्वारा बताते हैं, तब शांति प्राप्त होती है। यह शांति कैसी होती है? सुषुप्ति आदो प्रत्यक्षीकृता या सर्व उपरम लक्षणा सर्वजनीना शांति। सर्वजनीन सभी लोग जिसका अनुभव करते हैं, क्या? सुषुप्ति आदि में, सुषुप्ति में, समाधि में, आदि से अर्थ से समाधि यहां तो नहीं, लेकिन सुषुप्ति में सबके द्वारा प्रत्यक्ष की जाती है, अनुभव की जाती है। सर्व उपरम, सब कुछ उपरम हो गया, मन पूरी तरह शांत हो गया,
और जब हम उठकर कहते हैं बड़ी शांति से सोया था, मन में कोई विचार नहीं था। इस प्रकार की प्रसिद्धाम इमाम, ऐसी प्रसिद्ध शांति, सर्व दुख विनिर्मुक्त सुख एकतान स्वरूपाम, समस्त दुखों से रहित सुख एकतानता। वहां पर एकता, सुख जो है वो एक कंटिन्यूस सुख, प्रत्यय एकतानता, सदा सर्वदा सुख निरंतर बना रहे, ऐसी स्वरूपा मुक्ति जो होती है उसी को शांति कहा। गुरु उपदिष्ट तत्वमस्यादि वाक्य जन्य सुतत्व ज्ञानेन अविद्या तत्कार्यादि विश्व माया निवृत्त्या अत्यंतम पुनरावृत्ति रहितम यदा भवति तदा एक रसो भवति इत्यर्थः। बड़ा सुंदर पोर्शन है, बहुत ही सुंदर है। गुरु के द्वारा उपदिष्ट तत्वमसी आदि, तत्वमसी, अरे तुम है श्वेतकेतु, तुम ही वह हो। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, यह महावाक्य, आदि का अर्थ है ये 4 महावाक्य। गुरु के श्रीमुख से यह महावाक्य सुनना पड़ता है। हमारी ट्रेडिशन है, परंपरा है। संन्यास के बाद, विधिवत संन्यास के बाद गुरु यह वाक्य सुनाते हैं। किताब में पढ़ने से नहीं होता, उस पर गुरु की शक्ति होती है, गुरु का अनुभव होता है और अधिकारी व्यक्ति उसको सुनता है। एक बार सुनने से हो जाता है, या फिर 10 बार, 20 बार, 50 बार कहते हैं तुम वही हो, तुम वही हो, तुम वही। यहाँ बार बार वही बात आपको कही जा रही, हमको सुनाई जा रही। उसका उद्देश्य भी है, गुरु के द्वारा बार बार कहने से इस वाक्य से उत्पन्न क्या होता है? सुतत्व ज्ञान। वाक्य को विचार के द्वारा बताया गया है तो तत्व ज्ञान अच्छी तरह होता है। तत्व यानी अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। क्या? अविज्ञानेन अविद्या, और उसके कार्य आदि विश्व माया, अविद्या और उसका सारा विश्व जो है और जो मायाकृत विश्व है उसकी निवृत्ति हो जाती है। अत्यंतम निवृत्तिया, निवृत्त होने से अत्यंत निवृत्तिया अत्यंतम पुनरावृत्ति रहितम, उसके बाद पुनरावृत्ति जन्म मरण नहीं होता। अत्यंत पुनरारहितम जब वो हो जाता है तब एक रस हो जाता है, वह शांति प्राप्त होता है। जिस प्रकार निद्रा, गाढ़ निद्रा में हम एक रस शांति में विद्यमान रहते हैं, उस प्रकार ये दृष्टांत बताया। इसका अर्थ ये नहीं बताया कि निद्रा हो जाती, निद्रा में आपको नहीं मिलता, वहाँ पर अविद्या रहती है। तो इतना सुंदर, बड़े सुंदर कवित्वमय ढंग से इसको समाप्त किया है। अगली बार थोड़ा सा इसे पुनः देखकर आगे का पाठ करेंगे। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।